नमो नमः। नमस्ते बच्चों। समाधानम में आज मैं आपको संस्कृत में चित्र देखकर वाक्य बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपको 3 से 6 नंबर तक आराम से मिल सकेंगे। आप ये आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हम इनको बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सकें। तो अब देखते हैं हम कि चित्र देखकर वाक्य बनाना या चित्र आधारित वर्णनम। बच्चों देखिए, सामने एक चित्र दिया हुआ है। चित्र को देखकर आपको सबसे पहले अनुमान लगाना है कि ये चित्र किसका है। चित्र को देखकर आपको लग रहा है कि ये चित्र कक्षा कक्ष का है। ये चित्र देखकर आपके मन में पूरा एक आइडिया आ जाता है कि कक्षा कक्ष किस तरह का होता है। अब देखिए, इसमें 5 हमें वाक्य लिखने हैं, कई बार 6 भी लिखने होते हैं। यदि 6 होते हैं तो आधे आधे नंबर के होते हैं हमारे, और 5 है तो 5 ही नंबर के होंगे। तो हमें 1 नंबर के लिए 1 लाइन लिखनी है। अब आप देखिए कितना आसान है ये। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहली लाइन हम लिखेंगे इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति। ये लाइन आपको ऐसे की ऐसे ही याद करनी है। इदम चित्रम अस्ति। आगे देखिए, अस्मिन चित्रे। अस्मिन चित्रे मतलब इस चित्र में। ये हम इस तरह से याद कर लें। चाहे मंजूषा दी हुई है तो भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, अस्मिन चित्रे। ये बच्चों वाक्य शुरू करने के तरीके हैं, क्योंकि हमें आता तो है लेकिन हम लिख नहीं पाते कि हम शुरुआत कैसे करें। उसके बाद देखिए, चित्रे भी हम इसमें लिख सकते हैं। अस्मिन चित्रे यदि हमें याद नहीं रह सकता है तो हम केवल चित्रे भी इसमें लिखेंगे, वो भी सही होगा। अब ये चित्र क्योंकि कक्षा कक्ष का है तो हम यहाँ लिख सकते हैं चित्रे की जैसे कक्षाई, कक्षा में, कक्षाई भी हम इसमें लिख सकते हैं। और चित्रे फिर से मैंने रिपीट किया है। इनमें से हम कुछ भी रिपीट भी कर सकते हैं। अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ छोटे बच्चे लिखेंगे तो अच्छा होगा। कक्षा 6 के बच्चे, 7, 8, 9, 10 के बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उन्हें कुछ और भी लिखना आना चाहिए। देखिए पहली पंक्ति हमारी क्या होगी। अब इदम चित्रम अस्ति हमने याद कर रखा था। अब क्यों कि कक्षा कक्ष का चित्र है तो हमने लिख दिया कक्षा कक्षस्य। यदि रक्षाबंधन का चित्र है तो रक्षाबंधनस्य यहाँ लिख देंगे हम। पुस्तकालय का है तो पुस्तकालयस्य। जो भी हम चित्र देखेंगे, खेत का है तो हम लिखेंगे क्षेत्रस्य। तो जो हमें चित्र सामने दिखेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन इदम चित्रम अस्ति हमें याद करना ही पड़ेगा। तो हमारी पहली पंक्ति पूरी हो गई है, इदम चित्रम कक्षा कक्षस्य अस्ति। आगे देखते हैं, इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति भी हम लिख सकते हैं इसमें। जो भी आपके मंजूषा में दिया हुआ है आप वो प्रयोग कर लें। अस्मिन चित्रे, अब देखिए इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है वो हमें सीखना है। छात्राः पठन्ति, बहुवचन के साथ बहुवचन आएगा इसमें। छात्र, छात्रो, छात्राः, पठति, पठते, पठन्ति। छात्राः पठन्ति। आगे देखिए चित्र में एक हमें ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, श्याम पट्ट दिख रहा है, और ये हमारी मंजूषा में भी होता है, दिखता है। तो चित्रे एक है, श्याम पट्ट है, अस्ति। बच्चों अस्ति इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एक वचन है और एक वचन के साथ अस्ति ही लगता है। आगे देखिए, एक है श्याम पट्ट अस्ति। फिर हमें एक शिक्षक भी दिख रहा है कक्षा में, तो कक्षा कक्षे लिख सकते हैं हम, चित्रे लिख सकते हैं हम, या कक्षाएं लिख सकते हैं। कक्षाएं एक है, शिक्षक है अस्ति। आगे देखिए, चित्र में सामने बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है, तो चित्रे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है तो हम सन्ति लिखेंगे। यदि हमें चित्र में कोई 2 चीज़ दिख रही है तो हम उसके अंत में लिखेंगे स्तः। अस्ति एक वचन के लिए, स्तः 2 वचन के लिए, और सन्ति बहुवचन के लिए
इस चीज़ का आप ध्यान रखें वाक्य के अंत में लगाना, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आगे हम देखें तो हमें एक घड़ी भी दिख रही है आगे, और हमें छठी लाइन लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं इसमें चित्रे एक घट्टिका अस्ति। जो भी आपको इसमें दिख रहा है वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए मंजूषा, यदि हम इसमें मंजूषा देखते हैं तो इसमें मंजूषा में शाम पट्ट है, छात्रा पुस्तकानि शिक्षक कक्षाया अस्ति सन्ति। तो जो मंजूषा दी हुई है उससे हमने सारी जो हमें याद करने वाली चीज़ें थी वो हमने याद कर ली हैं, उसके बीच में हमने मंजूषा को भर दिया है। तो ये आपको लगता है कि बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप इसे कोशिश करें याद करने की और समझने की कोशिश करें। याद किया हुआ रटा हुआ बच्चों भूल जाते हैं, लेकिन एक बार यदि आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। आगे देखिए दूसरा हम चित्र देखते हैं। ये एक उद्यान का चित्र हमें लग रहा है। इस उद्यान में अब हम मंजूषा देखते हैं जो दी हुई है। खगा, ऊपर ऊपर इसमें पक्षी उड़ रहे हैं। दोलायाम, एक झूला है। जनाह, यहाँ पे लोग भी घूम रहे हैं। पादपा, वृक्षा, पेड़ पौधे भी हैं। तिष्ठति, मतलब बैठना होता है। उद्यानयस्य। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए 5 लाइन लिखनी है हमें, 6 लाइन भी लिखनी पड़ सकती है, आप आसानी से लिख पाएंगे इसमें। अब सबसे पहले हम पहली पंक्ति देखते हैं, वही जो हमने पिछला अभी देखा था। इदम चित्रम अस्ति, इदम चित्रम अस्ति। देखते हैं हम दूसरा चित्रे, ये आपको याद है। अब फिर अभी क्योंकि उद्यान का चित्र है तो हम इसमें लिख देंगे उद्याने। विद्यालय का चित्र है तो विद्यालये, ये भी लिख सकते हैं हम, वो भी हमारा सही होगा। चित्रे लिख दें, विद्यालय लिख दें, इसमें हम उद्याने लिख रहे हैं। अत्र भी लिख सकते हैं, अत्र भी यदि हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम चित्र की बात कर रहे हैं, और यहाँ तो अत्र, यहाँ अस्मिन् चित्रे। तो बच्चों इस तरह से आपको इनको शुरुआत जो हमें वाक्य की करनी है उसे आपको याद कर लेना है। आगे इदम चित्रम उद्यानयस्य अस्ति, क्योंकि ये उद्यान का चित्र है तो उद्यानयस्य अस्ति। चित्रे, चित्र में अनेकाः खगा उड्डयन्ति, ऊपर ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। उद्याने अनेका वृक्षाः पादपा च सन्ति। जब 2-3 चीज़ों को हमें एक साथ लिखना है तो हम दोनों चीज़ों को साथ लिख दिया, जैसे वृक्षा और पादपा, पेड़ और पौधे। च हम बाद में लगाते हैं संस्कृत में, और जैसे वृक्ष और पादप, ऐसे ही च बाद में लगाएंगे। हिंदी में बीच में लिखते हैं हम। और संति इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुवचन है। अत्र जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए, भ्रमणाय यानी भ्रमण करने, घूमने के लिए आते हैं। इसमें भी संति का ही अंत प्रयोग किया गया है। अस्मिन् चित्रे एका बालिका दोलायाम तिष्ठति, एक बालिका दोला पे, झूले पे बैठी है। तो इस तरह से बच्चों ये हम पूरे वाक्य लिखना सीखिए अब आप लोग। अब आशा है कि आपको ये चित्र देखकर वाक्य बनाना या चित्र आधारित वर्णन करना आ गया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोस आते ही सबसे पहले आपके पास आ जाए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।